नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रोवर्ड में। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। हम बात करें हैं दिसंबर 2020 का यह माह यानी साल का आखिरी महीना कर्क राशि के लिए कैसा रहने वाला है। इस माह कौन से ग्रह आपको आशीर्वाद देंगे, कौन से ग्रह चाल बदल कर परेशानी लाएंगे, परेशानी ना हो इसके लिए उपाय और किन डेट्स में यह परेशानी है उनके भी चर्चा होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन भी है, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इस माह में खास क्या है, इसकी 7 दिसंबर की काल भैरव अष्टमी है, 24 दिसंबर सुबह अमावस्या भी होगी और 19 दिसंबर को राम जानकी विवाह रहेगा। तो विवाह से राम का आशीर्वाद लेने का यह दिन है। तो इस माह जो आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा प्रबल स्थिति रहेगा वो है गुरु शनि के कारण होगा, जो आपके सप्तम भाव में ही शनि सप्तम पुरुष योग बनाएंगे और शुक्र माल योग बनाएंगे। तो सबसे अच्छा यह महीना ये आपके प्रेम और दाम्पत्य जीवन के लिए होगा, क्योंकि शुक्र प्रेम के कारक है, नारी के कारक है, स्त्री से भाग्य उदय देती हैं, भोग विलास अट्रैक्शन को भी दिखलाती हैं, समझदारी भी देते हैं साथ साथ। तो ये भटको के नहीं प्रेमी और बहुत अच्छे डिसीजन लोगे, खोज कर चुन कर तब अपना प्यार पाओगे तो बड़ा आशीर्वाद होगा अविवाहित लोगों के लिए, जब प्रेम और उसके बाद विवाह की संभावना प्रबल हो जाएंगी। और जिन रिश्तों में कुछ शक बढ़ रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं उसको, किसी विचारों को, ऐसा लग रहा है कि कुछ कमी सी आ गई है जीवन में, तो अब आपके प्रेम जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन में भी एक ताजगी आएगा, कुछ नई चीज़ों के होंगे, कुछ नए चेंजेस भी हो सकते हैं। और जब आपका पार्टनर अपने बहुत लकी होने वाला है, चाहे स्त्री या पुरुष हैं, जो भी कर्क राशि के जातक है उनको जो आप पार्टनर होगा उसका भाग्य आपके काम आने वाला है। तो उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि उनका प्रमोशन के, ट्रांसफर के चांसेस प्रबल हो जाएंगे, साथ रहने का मौका आपको ज़्यादा मिलेगा। और ये चीज़ें फिर संतान प्राप्ति के भी योग बना रहे हैं, क्योंकि मंगल भी इस बार आपके कर्म भाव में काफी परिवर्तन लेकर आने वाले हैं। साथ ही कुछ मांगलिक कार्यों के भी और यह समय इशारा कर रहा है। विवाह के लिए तो बहुत ही ज्यादा प्रबल स्थितियां है, काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना हुआ है। जो भी जातक हैं कर्क राशि के अभी तक चिंतित हैं, पेरेंट्स चिंतित है, खुद आप लोगों को भी चिंता है कि अभी तक अच्छे प्रस्ताव नहीं आ पा रही हैं, तो अब आपके मन चाहे प्रस्ताव आएंगी। और बहुत सारी संभावना है स्थान परिवर्तन का भी यह समय रहेगा, क्योंकि जो सूर्य और बुध का ये एक बुधादित्य योग बनेगा वो पुरानी चीजों को हटाने वाला है, नवीनता की तरफ आपको ले जाने वाला है। तो तैयार भी रहना है आपको इस माह में, बदलाव के लिए चेंजेस तो होंगे ही जरूर। 15 दिसंबर से देखिए सूर्य का धन भाव में प्रवेश हो रहा है, नवम पंचम राजयोग भी बन रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अच्छी पोजीशन है यह सूर्य की। जब इस तरह की एक नवम पंचम राजयोग बनाए तो 9th हाउस आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जो कि धर्म का भाव है, जो कि एक नवीनता का एक कारक होता है। तो इस समय आप ईमानदारी की राह पर चलकर पैसा कमाएंगे, कुछ नई चीज़ों से जुड़े कुछ अलग करने की कोशिश करोगे, कुछ क्रिएटिव ज़्यादा हो जाओगे इस समय में, और आध्यात्मिकता भी आपके भीतर आएगी। जो आपको अचीव करना है, कैसे सचमुच अब वो अचीव किया है, तो ज़्यादा मेहनत भी इस वजह से आपकी बढ़ जाएगी। और नवम भाव का पिता का भी कारक होता है, तो संबंध आपके उसके साथ अच्छा बनेगा। हालांकि ये चीज़ें आपको थोड़ा सा परेशान करेगा, जब मंगल का परिवर्तन होगा उस समय पिता के साथ भी तल्खी भी हो सकती है। वजह क्या होगी कि मंगल कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं व्यक्ति का, तो उसे लगता है कि वही ठीक है, बाकी सब लोग गलत कह रही हैं। तो ऐसी चीज़ें अगर आप पिता के साथ में करेंगे तो निश्चित ही उनका गुस्सा भी स्वाभाविक ही होगा। इसीलिए कोई भी सिचुएशन हो तो उसे बेहद करने से बचना है बिल्कुल, और जो वो कहे उनके हाँ में हाँ मिलाकर उनकी सलाह से काम करके आप आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल ही ऐसा है कि आपको लगता है कि विचारधारा उनकी बहुत अधिक पुरानी हो चुकी है, फिर भी थोड़ा सा सामंजस्य से बैठाने की कोशिश करें, बातों जरूरी करें। लेकिन नवम भाव में आपके भाग्य का भी भाव है, और जब मंगल जैसा पराक्रमी, तेज और उत्साहित ग्रह या आपके कर्म में परिवर्तन करता है तो भाग्य को स्ट्रॉन्ग बनाता है, उसकी अच्छी चीज़ों की तरफ लेकर जाता है। जो भी चीज़ मिलेगी वो मेहनत से मिलेगी ही, लेकिन किस्मत का भी इसमें पूरा पूरा साथ मिलेगा। इस दिन बिल्कुल दुगनी जोश के साथ इस समय आपको काम करना है, धार्मिक तरीके से आपको काम करना है। दूरी की जो यात्राएं हैं, जो दूर सुदूर यात्राएं भी समय पे दिखा रहा है, तो चेंजेस तो बहुत हद तक होंगे इस समय में। आपके टीचर्स का पूरा सपोर्ट आपको रहेगा, जो भी गुरु तुल्य व्यक्ति है आपके जीवन में उसकी सलाह आपकी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है।
एक और जो स्थिति है यहाँ पर 12 दिसंबर से शुक्र की राहु का दृष्टि आ रही है। कुछ ऐसे ऑफर आएंगे जो यहाँ पर आपको शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाने का मौका मिलेगा या गलत तरीके से पैसा कमाने का मौका मिले गलत संगत की तरफ है भी जो स्टूडेंट्स है खासतौर उनको यह समय लेकर जा सकता है। तो 12 दिसंबर के बाद में राहु का उपाय आपको जरूर करना है। जो पेरेंट्स वो खासकर ध्यान देंगे इस समय में। देखिए राहु के उपाय समय समय पर जरूर करने चाहिए, यह बहुत ही शुभ होता है। कुछ भी अगर कुंडली में अलग तरह है, कुछ दोष चल रहा है आपकी कुंडली में, तो ये भी दूर हो जाता है। तो इसके लिए आपको महीने में एक बार जो सूखा नारियल है बिना पानी वाला, उसे अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज आपको 7 बार उतारना है। इसे भी किसी बहते जल में प्रभावित करे या साफ मिट्टी है कहीं पर वहां गाड़ दे तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। कोई भी किसी भी व्यक्ति हो किसी भी हालत में कर सकता है। अगली जो एक अच्छी स्थिति बनेगा वह सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग बनेगा, जो कि 6ठे भाव में बन रहा है, जो कि पुरानी चीजों से आपको छुटकारा दिलाएगा। जो मानसिक चिंताएं हैं थी उनसे आपको अब राहत मिलेगा और एक मानसिक शांति की तरफ जाओगे। 6ठा घर ये रोग ऋण शत्रुओं का घर होता है। जो अगर शारीरिक दिखती हैं उसे भी आपको मुक्ति मिलेगा। कुछ ऑपरेशन ट्रीटमेंट सर्जरी आपको कराना है, ये भी आपका सफल रहेगा। और लोन की सिचुएशन अगर है, कर्ज आपने पैसा लिया है तो ये अब आप चुका पाएंगे, या किसी और को आप दिया था तो वहाँ से आपको मिलने की संभावना रहेगा। या कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन अगर बन गए थे, कोर्ट कचहरी का कोई केस है, जेल से जुड़ी हुई कुछ तकलीफ चल रहे हैं, कुछ भी या मिथ्या आरोप भी आपके ऊपर लगाया है, तो ये सारी चीज़ें आपके फेवर में होगा और आपके शत्रु आपसे हारे रहेंगे। क्योंकि सूर्य का जो प्रताप है वो अंधेरा छाटने का काम करता है, तो उसमें जो आपके विरोधी हैं उसमें अपरास्त रहेंगे। ये चीज़ें राजनीति के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बलशाली रहेगा। सत्ता पक्ष ये आपको मिलेगा और आपका जो नाम है, आपका मान सम्मान, आपकी प्रॉपर्टी वो बढ़ेगा। बुध का प्रभाव है तो जिसकी वाणी से व्यापार है, क्योंकि बुध वाणी के कारक होती हैं। वकील, सलाहकार, काउंसलर, वे सिंगर या भी जो भी हैं, ये अकाउंट्स के डिपार्टमेंट्स में हैं, डेंटिस्ट के सेक्टर्स हुए हैं, जो टीचर्स हैं जिससे लोगों को फ़ायदा है। जो खेती बाड़ी से भी जुड़ते हैं, क्यों किसान लोग हैं, उनके लिए भी धन लाभ की स्थितियाँ प्रबल होगा। आपका जो धन भाव है यहाँ 15 दिसंबर के बाद सूर्य आ जाएंगे और पंचम राजयोग बनाकर एक कुटुंब का भी कारक होती है। तो कुटुंब में किसी मांगलिक कार्य के आयोजन को ये देंगे, जिसकी शादी ब्याह तय हो सकता है, किसी बच्चे का आगमन हो सकता है, या प्रॉपर्टी की भी अगर कोई बात है। क्योंकि जो स्थायित्व देने का काम करेंगे गुरु, तो स्थायित्व वे चीज़ें होती हैं, ज़मीन से जुड़े हुए काम है, घर मकान दुकान लेने की बातें, वाहन की बात है, तो ये भी सपना आपका पूरा होगा। वाहन के लिए देखिए 2 योग बनेंगे, सूर्य के कारण भी होगा और मंगल के भी परिवर्तन भी ला रही हैं, तो वाहन का कारक बनते हैं मंगल, तो ये भी स्थितियाँ आपके लिए अच्छा रहेगा। 23 दिसंबर तक केतु की जो दृष्टि है वो भी होगा मंगल के ऊपर, तो ये आपको आध्यात्मिकता की तरफ लेकर जाने का काम करेगा और बहुत सोच विचार करोगे कोई भी काम करने से पहले। हर चीज़ का क्या उसका पक्ष है, क्या विपक्ष है, ये करने में भलाई है या नहीं है, ये एक सुदृढ़ सोच आपके भीतर आएगा। और आप जो गुरु हैं, जो ज्ञान है, ऐसे लोगों से ज़्यादा मिलोगे, ऐसे लोगों का सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। अगर कुछ ऐसे लोग हैं आपके जीवन में जो अभी तक आपकी उनसे बातचीत नहीं हुई है, तो ये समय है कि फिर से आप उनसे जुड़े, अपनी तरफ से आप पहल करें। उनकी सलाह आपके लिए बहुत ज़्यादा भाग्यकारक रहेगा। बाकी जो सभी ग्रहों की दृष्टि है उसके प्रभाव से काम आपके निर्णय बनते हैं, चले जाने वाले हैं। खुद आपके भीतर भी मेहनत रहेगा, आपकी बड़ी सूझबूझ से काम करोगे, इसलिए आपका भी काम बनेगा। और जो ग्रह गोचर व्यवस्थाएं हैं वो हर तरीके से आपके फेवर में हैं। ऐसा कोई दिक्कत वाला ग्रह भी लग नहीं रहा है जो राहु के कारण जो मन भटकाव की परेशानियां हैं वो हो सकता है। बाकी सारी चीज़ें आपके फेवर में हैं। चंद्रमा जब जब थोड़े से कमज़ोर रहेंगी तब तब दिक्कतें रहेगी, उससे हिसाब से आप डेट नोट करें। इन दिनों में आप सावधान रहना है। तो दिसंबर के महीने में 2 और 3 तारीख, फिर 11 और 12 तारीख की, उसके बाद 19 और 20 तारीख की, ये जो डेट्स रहेंगे इसमें थोड़े से भ्रमित रहेंगे, मन उदास रहेगा, निराश रहोगे, जल्दबाजी करोगे और बिना सोचे विचारे भी काम करने की कोशिश करोगे। तो इन दिनों में कुछ चेंजेस मत करिए, कुछ बड़े आपको डील करनी है, कुछ भी डिसीजन लेना है अपने लाइफ के रिलेटेड या जॉब बिजनेस से जुड़ा हुआ है, एक वहाँ पर आप चीज़ों को मेंटेन करके चलेंगे और भगवान भोलेनाथ की उपासना करें, हमेशा ही आपके लिए अच्छी है। मस्तक पे जो चंद्रमा विराजमान है वही आपके लिए भाग्य कारक है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।